नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। शुरू हुई बीकानेर से दिल्ली की नियमित फ्लाइट। केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद यात्रियों ने जताई खुशी। बीकानेर अब बड़े शहरों से सीधी हवाई सेवा से जुड़ने की शुरुआत हो गई है। बीकानेर से दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट की शुरुआत हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली बीकानेर इंडिगो की पहली नियमित फ्लाइट सेवा शुरू हुई और पहली फ्लाइट की बीकानेर पहुंचे और वापस बीकानेर से रवाना होने के दौरान दिल्ली और बीकानेर दोनों जगह कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान के फेमस मरु महोत्सव का होने वाला है आगाज। दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं जैसलमेर। देश दुनिया में प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2025 का शुभारंभ स्वर्ण नगरी जैसलमेर में होने जा रहा है। इस महोत्सव को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इस महोत्सव में पारंपरिक कला, संगीत और नृत्य का मिश्रण होता है। वहीं बदलते युग के साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इस आयोजन का एक पार्ट बन गए हैं। पहले ये महोत्सव 3 दिन का हुआ करता था, लेकिन अब कुछ सालों से ये फेस्टिवल 4 दिवसीय हो गया है। राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको लेकर पूरी तैयारी में है। भारतीय पक्षी मेला में दूरबीन और टेलीस्कोप के जरिए कराए प्रवासी पक्षियों के दर्शन। एक्सपर्ट्स ने दी जानकारी। पक्षियों के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जयपुर में मानसागर झील की पालपा 2 दिवसीय 28वां भारतीय पक्षी मेला आयोजित किया जा रहा है। पहले दिन पक्षी मेले को देखने के लिए काफी संख्या में स्कूली बच्चे पहुंचे। दूरबीन और टेलीस्कोप के जरिए प्रवासी पक्षियों को दिखाया गया। स्थानीय और प्रवासी पक्षियों को मानसागर झील की पाल पर गिना जा रहा है। इस बार मेले का उद्देश्य वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है। साइबेरिया, रशिया, यूरोप और मंगोलिया से आए प्रवासी पक्षियों को भी निराहा। निःशुल्क सामूहिक विवाह में 28 दिव्यांग जोड़े बंधेंगे। विवाह बंधन में तैयारियां जारी। उदयपुर शहर के प्रमुख संगठन नारायण सेवा संस्थान की ओर से इस वर्ष का पहला दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह सेवा महातीर्थ में आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न तरह की दिव्यांगता से ग्रस्त 28 जोड़े हैं, जबकि 23 निर्धन हैं। संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि विवाह के पहले दिन सुबह गणपति स्थापना, हल्दी व मेहंदी रस्म अदायगी के साथ धर्म माता पिताओं का अभिनंदन समारोह होगा। शाम को दुधिया रोशनी में परंपरागत वाद्यों के साथ नृत्य, महिला संगीत होगा। कौशल भारत कार्यक्रम के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने दी 8800 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए 8800 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना कौशल भारत कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने और पुनर्गठन को मंजूरी दे दी। ये मंजूरी देश भर में कुशल मांग पर आधारित और तकनीकी रूप से सक्षम उद्योगों के लिहाज से भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता को बताती है। पाकिस्तान से पहली बार भारत आई मां हिंगलाज की पवित्र ज्योत राजस्थान के मंदिर में की गई स्थापित। माता सती के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ हिंगलाज पाकिस्तान में स्थित है। माता हिंगलाज के दर्शन पूजन के लिए पाकिस्तान जाना काफी मुश्किल भरा काम माना जाता है। हालांकि भारत से हर साल कई श्रद्धालु यहां पूजा करने जाते हैं। मां हिंगलाज का मंदिर पाकिस्तान से बलूचिस्तान प्रांत में हिंगोल नदी के किनारे स्थित है। भारत के राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे सीमाई राज्यों के साथ साथ अन्य राज्यों से भी मां की आराधना करने वाले करोड़ों भक्त हैं। नवरात्रि के समय में हिंगलाज मंदिर में पूजा दर्शन की विशेष भीड़ जुड़ती है। जैसलमेर कबड्डी संघ के चुनाव संपन्न। अमरदीप फकीर अध्यक्ष और भाटी सचिव बने। जैसलमेर जिला कबड्डी संघ जैसलमेर के चुनाव में अमरदीप फकीर अध्यक्ष और चंदन सिंह भाटी सचिव चुने गए। ये चुनाव निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अशोक तनवर की देखरेख में हुए। इस मौके पर जिला खेल अधिकारी राकेश बिश्नोई, ओलंपिक संघ पर्यवेक्षक लाल सिंह सांखला और राजस्थान राज्य कबड्डी संघ पर्यवेक्षक जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। धौलपुर का रजत क्रिकेट का कोहिनूर। धौलपुर राजस्थान की धरा ने क्रिकेट को अनमोल रतन दिए हैं, जिन्होंने हर परिस्थिति का डटकर सामना करते हुए अपना लोहा मनवाया। रजत बघेल भी उन अनमोल रतन में से एक है जो भविष्य का सितारा बनने की ओर अग्रसर है। अंडर 16 विजय मर्चेंट राष्ट्रीय टूर्नामेंट में विकेटकीपर बल्लेबाज ने 2 तिहरे शतक जड़ अपनी क्रिकेट प्रतिभा का परिचय कराया।
प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए आरपीएससी ने दिशा निर्देश जारी किए। आवेदन की अंतिम तिथि 17 फरवरी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा 2024 के तहत विचारित सूची में सफल अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज सत्यापन को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों को इन दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर इन दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। एमजी कॉलेज में स्कूटी वितरण को लेकर हंगामा। आदिवासी छात्राओं से अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप। उदयपुर के मीरा गर्ल्स कॉलेज में स्कूटी वितरण को लेकर छात्राओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। साथ ही कॉलेज के एक टीचर पर आदिवासी लड़कियों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले को बढ़ता देख कॉलेज के प्रिंसिपल ने हस्तक्षेप किया और बाद में पुलिस की मौजूदगी में समझाइश करनी पड़ी। कॉलेज में प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने बताया कि साल 2022-23 के लाभान्वित छात्राओं को स्कूटी वितरित नहीं की गई है, जबकि साल 2023-24 की छात्राओं को स्कूटी वितरित की जा रही है। ऐसे में उन्होंने अपने हक के लिए कई बार कॉलेज के प्रिंसिपल को ज्ञापन भी दिए। खेमराजू समिति की रिपोर्ट के खिलाफ जिला मुख्यालयों पर कर्मचारियों का प्रदर्शन। रिपोर्ट की प्रतियां जलाई। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की बैनर तले प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर महासंघ की जिला शाखाओं की ओर से 11 सूत्रीय मांग पत्र के समर्थन और खेमराजू समिति की रिपोर्ट के विरोध में प्रदर्शन किया गया। जयपुर में कलेक्ट्रेट पर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा के नेतृत्व के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके नारेबाजी की और रिपोर्ट की प्रतियां जलाई। बीकानेर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अमेरिका से भारत भेजे गए भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर भेजे जाने और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बीकानेर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और कलेक्ट्रेट पर लगाए गए बैरिकेड्स को धकेल दिया, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ उनकी बहस हो गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन के चलते पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठी चार्ज में कई कार्यकर्ताओं के चोटिल होने को लेकर भी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए। सीईटी पात्रता को लेकर सरकार का बड़ा निर्णय। पात्रता अवधि 3 वर्ष से घटाकर फिर कर दी 1 वर्ष। राजस्थान की कई सरकारी नौकरी के लिए आवश्यक समान पात्रता परीक्षा पात्रता अवधि को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से स्नातक व सीनियर सेकेंडरी स्तर पर सीईटी का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा की वैधता अवधि पहले 1 वर्ष थी, लेकिन पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में सीईटी की पात्रता अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया था। लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर सीईटी की पात्रता अवधि को घटाकर पहले की ही तरह 1 वर्ष कर दिया है। डर्माकॉन 2025 का आगाज। दुनिया भर के प्रतिष्ठित त्वचा रोग विशेषज्ञ ले रहे हैं हिस्सा। स्किन डिजीज के नवीनतम उपायों पर होगी चर्चा। राजधानी में त्वचा रोगों से जुड़े डॉक्टरों के नेशनल कॉन्फ्रेंस डर्माकॉन 2025 का शुभारंभ सीतापुरा स्थित जेईसीसी में हुआ, जिसमें दुनिया भर त्वचा रोग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। ये 3 दिन तक चलेगा। इस 53वें राष्ट्रीय सम्मेलन डर्माकॉन 2025 का आयोजन IADVAL की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन IADVAL के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव शर्मा ने किया। पहले दिन चिकित्सकीय त्वचा विज्ञान पर एक पूर्व सम्मेलन, निरंतर चिकित्सा शिक्षा और शल्य एवं सौंदर्य त्वचा विज्ञान पर 2 कार्यशालाएं आयोजित की गई। इसमें 1000 से भी अधिक डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया और शल्य एवं त्वचा सौंदर्य अपने विचार साझा किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 9 फरवरी को आएंगे चित्तौड़गढ़। उपराष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप धनखड़ 9 फरवरी को चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया आएंगे। वे यहां जाट समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 9 फरवरी को सुबह 10:10 पर विशेष हेलीकॉप्टर से डबोक हवाई अड्डा उदयपुर से प्रस्थान करके सुबह 10:45 पर मातृकुंडिया पहुंचेंगे।